स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। उम्र के 72वें साल में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के टेबल पर आखिर क्या लाने वाले हैं, या चंद्रबाबू नायडू क्यों बीजेपी को ये फीलर लगातार भेज रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और उनकी जो जिस तरह से उन्होंने 2018 में एनडीए छोड़ा था, उसके बाद से फिर क्यों चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ अलायंस में वापसी करना चाहते हैं, और बीजेपी का इससे जो साउथ मिशन है वो कितना प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है बीजेपी को, क्या इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए में दोबारा वापस आते हैं। तो क्या बीजेपी को सिर्फ आंध्र प्रदेश में फ़ायदा होगा या तेलंगाना में भी फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बाबू के दोबारा एनडीए में वापस होने की चर्चाओं की, अटकलों की। एक ऐसे समय में जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लोकसभा में मात्र 3 एमपी हैं, राज्यसभा में मात्र 1 सांसद है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि टीडीपी के पास में, और उसके समानांतर अगर पैरेलल देखें वाईएसआर की जो पार्टी है यानी कि जगन मोहन रेड्डी जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी देखें तो 22 सांसदों के साथ में लोकसभा में आप कहें कि चौथी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में। राज्यसभा में 9 से ज़्यादा सांसद हैं, और ख़ास करके बीजेपी को राज्यसभा में अपनी बहुमत का जुगाड़ करने के लिए वाईआरसीपी का हमेशा साथ लेना पड़ता है, जगन मोहन रेड्डी का साथ लेना पड़ता है अगर क्रूशियल बिल को पारित कराना हो। तो वैसे समय में फिर चंद्रबाबू नायडू जो कि राज्य की राजनीति में एक तरह से इस समय किनारे अलग थलग पड़े हुए हैं, वो क्यों वापस एनडीए के साथ में अलायंस करना चाहते हैं, या क्यों इस तरह के फिलर भेज रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो वापसी करना चाहते हैं, अलायंस में वापस आना चाहते हैं। अगर आप देखें कि पिछला राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुई, उसमें भी टीडीपी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, जबकि बीजेपी ने उनसे समर्थन नहीं मांगा था। तो वैसी स्थिति में और पिछले 1 महीने की कई सारी ऐसे घटनाक्रम हुए जो प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात हुई। हालांकि वो मुलाकात मात्र 5 मिनट की थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से उनकी सेहत का हाल पूछा, किस तरह से उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं, इन सब के बारे में पूछा। लेकिन टीडीपी ने उसको आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से प्ले आउट किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी के बारे में इंटरेस्ट जताया है। एक तरह से उनकी जो स्टेट की पॉलिटिक्स थी निश्चित रूप से जगन मोहन रेड्डी को कॉर्नर करने की, और साथ में प्रधानमंत्री बीजेपी का साथ दिखाने की। इसके बाद अमित शाह जो पिछले हफ्ते जब वो तेलंगाना के एक बाईपोल में कैंपेन करने के लिए गए, तो वहाँ पर उनके कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें कि जूनियर एनटीआर जो कि अभी आरआर पिक्चर के मैसिव जिसको कहते हैं कि साउथ और नॉर्थ दोनों इलाकों में उसने मैसिव परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके नायक जो हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा रामोजी राव जो कि रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर हैं और इसके अलावा ईटीवी नेटवर्क के संस्थापक हैं, उनसे भी होम मिनिस्टर अमित शाह की मुलाकात हुई। अब दोनों जो कैरेक्टर हैं, दोनों जो व्यक्ति हैं, दोनों जो एक फिल्म की दुनिया के एक बड़े नायक हैं, दूसरे जो रामोजी राव जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, दोनों के चंद्रबाबू नायडू से अच्छे संबंध हैं। और ये कहा जाता है कि दोनों मुलाकातों में एक तरह से नायडू के साथ संबंध बहाली की दिशा में भी कुछ न कुछ बात हुई। अब सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी एक तरह से आज की तारीख में बिल्कुल किनारे पर है, अगर आप याद करें कि 2014 के असेंबली इलेक्शन और लोकसभा चुनाव को, तो बीजेपी ने टीडीपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था। वहां पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था, 9 असेंबली की सीटें बीजेपी को आई थी, लोकसभा की 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, चूँकि उस समय अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। तो वहाँ पर बीजेपी को नायडू के साथ अलायंस करके फ़ायदा हुआ था। नायडू सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के संबंध बीजेपी से धीरे धीरे बिगड़ने लगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और जब डिवीज़न हुआ, तो चंद्रबाबू नायडू की एक बड़ी मांग थी कि उन्हें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए आंध्र प्रदेश के लिए, जो कि बीजेपी लगातार डिनाई करती रही। और हालात यहाँ तक आप पहुँचे कि अंतिम के 2-3 सालों में एक तरह से अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी इस तरह का स्पेशल असिस्टेंस या फिर स्पेशल कैटेगरी का पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, एनडीए अलायंस से बाहर हो गए।
हालांकि अगले विधानसभा चुनाव में जो 2019 में हुआ उसमें चंद्रबाबू नायडू को ज़बरदस्त शिकस्त झेलनी पड़ी और मात्र वो 23 विधानसभा सीटों पर सिमट कर रह गए और जगन मोहन रेड्डी की सत्ता में वापसी हुई। 51% वोट शेयर के साथ जगन मोहन रेड्डी सत्ता में यानी कि मुख्यमंत्री की ताज पर वो पहुँचे। तो जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कॉर्नर हुई, अब चूंकि अगले 2 सालों में विधानसभा के चुनाव होने हैं आंध्र प्रदेश में, 2024 में आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा और चंद्रबाबू नायडू किसी कीमत पर चाहते हैं कि सत्ता में अपनी वापसी हो। और जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर रही है, तो चंद्रबाबू नायडू की कोशिश है कि बीजेपी के साथ में अलायंस करके कम से कम उन्हें बीजेपी के साथ अलायंस करने से क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि वो सेंट्रल स्कीम, जो सेंट्रल पुश अलग अलग राज्यों में स्कीम का आउटले होता है, उसके ज़रिए वो राज्य की जनता को साबित कर सकेंगे कि देखिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे राज्य की जनता के लिए ये सारे प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो कि जगन मोहन रेड्डी इतने साल में सत्ता में रहने के बाद भी नहीं ले पाए। तो पहला फ़ायदा नैरेटिव का होगा और राज्य की जनता में अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से रिवाइव करने की उनकी जो कोशिश है उसमें उन्हें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये फ़ायदा मिलेगा कि जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो ब्रांड मोदी है, जो अलग अलग राज्यों में अपना एक डिविडेंड देता है, उसका उन्हें आंध्र प्रदेश में भी फ़ायदा होगा और मोदी के साथ मंच शेयर करके वो एक तरह से जगन मोहन रेड्डी को कॉर्नर कर सकते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि एनडीए में उनकी वापसी हो जाए और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में वो लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं और जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, नारा लोकेश की जो मुलाकातें हुई हैं, उन सब से यही संकेत मिलता है कि वो एक तरह से एनडीए में वापस होने के लिए बेचैन हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कितनी इच्छुक है चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करने में। बीजेपी की जो इस समय प्रायोरिटी है वो आंध्र प्रदेश नहीं है बल्कि तेलंगाना है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में यानी कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वहाँ पर वो केसीआर को कॉर्नर कर सकती है और सत्ता की नज़दीक पहुँच सकती है। अब चूंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, 1% के आसपास वोट शेयर है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4% का वोट शेयर मिला था, लेकिन वो घटकर 2019 में न उन्हें कोई लोकसभा की सीटें मिली न विधानसभा की सीटें मिली। तो आंध्र प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी का स्टेक नहीं है। स्टेक जो है बीजेपी का वो तेलंगाना में है, जहाँ पर बीजेपी एक सिग्निफिकेंट वोट शेयर के साथ में है और बीजेपी को लगता है कि वो तेलंगाना में केसीआर की गद्दी को पलट सकते हैं। और इसलिए इस समय जो बीजेपी का सारा जो पुश है वो तेलंगाना के लिए है, चाहे वो तेलुगु एक्टर्स से अमित शाह की मुलाकात हो या फिर तेलुगु राजनेताओं के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ, क्रिकेटर के साथ, जो जेपी नड्डा की अभी मिताली राज से मुलाकात हुई, ये सारे मुलाकातों का एक मैसेज है कि वो किसी न किसी तरह से तेलंगाना में बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच सके। तो बीजेपी ये चाहती है कि अगर बाबू अगर आंध्र प्रदेश में अलायंस चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें तेलंगाना में बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। चूँकि अभी बाबू का जो अलायंस है तेलंगाना में वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ में है, तो वो उस अलायंस को तोड़ें, बीजेपी को सपोर्ट करें। और चूँकि बीजेपी सत्ता की दहलीज तक उसे हर पार्टी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू उन्हें बीजेपी को सपोर्ट करते हुए तेलंगाना में जो बीजेपी की गाड़ी है उसको सत्ता की दहलीज तक पहुँचाएँ। इसके बदले में बीजेपी आंध्र प्रदेश में उनके साथ अलायंस कर सकती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोई बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। जो पवन कल्याण की पार्टी के साथ उनका अलायंस है वो खुद भी बड़े फ्लॉप साबित हुए हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में मात्र 5% का वोट शेयर उन्हें मिला था और सिर्फ एक विधानसभा की सीट मिली है। लेकिन पवन कल्याण चाहते हैं, चूँकि ये बड़े फिल्म स्टार हैं और वो चाहते हैं कि अगर जगन मोहन रेड्डी को पटकनी देनी है अगले विधानसभा चुनाव में तो एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, यानी कि जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो, जिसमें पवन कल्याण हो, जिसमें बीजेपी हो और जो छोटी पार्टियां हैं उन सबको इकट्ठा करके जगन मोहन रेड्डी को काउंटर किया जाए। तो ये चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स है। बीजेपी की पॉलिटिक्स इस समय तेलंगाना सेंट्रिक है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि अगर अलायंस होना है, अलायंस की बात हो, तो पहले तेलंगाना पे फोकस किया जाए और फिर आंध्र प्रदेश की बात की जाए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।